केवाईसी का मतलब होता है नाउ योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जानो। कई फाउंडर सोच रहे हैं कि हमारा इकोसिस्टम वॉलेट का केवाईसी कब होगा। तो यह जानकर आपको हैरानी होगा कि अब इकोसिस्टम वॉलेट का केवाईसी नहीं होगा। यह जानने के बाद अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि यदि हमारे इकोसिस्टम वॉलेट का केवाईसी नहीं होगा तो ऑनपैसिव से मिलने वाला कमीशन हमें कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में जानने के लिए और इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी डिजिटल वॉलेट का केवाईसी करना क्यों जरूरी होता है। भारत में ज़्यादातर डिजिटल ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सभी के वॉलेट का केवाईसी करने के बाद ही वॉलेट एक्टिव होता है। डिजिटल वॉलेट का केवाईसी करना इसलिए ज़रूरी होता है कि यदि कहीं से कोई गलत रकम ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह गलत रकम किसके खाते में जा रहा है इसकी पहचान किया जा सके। और डिजिटल वॉलेट का केवाईसी करने के बाद यह पता करना आसान हो जाता है। इसलिए डिजिटल वॉलेट का केवाईसी करना जरूरी होता है। आजकल तो बदमाश हथियार दिखाकर कम लूट रहे हैं, लेकिन डिजिटल तरीके से हैकिंग करके या बहला फुसलाकर ज्यादा लूट रहे हैं। इसलिए डिजिटल वॉलेट का केवाईसी करना बहुत जरूरी है। भारत में जब किसी दूसरे देश से रकम ट्रांसफर होता है तो इसके लिए थर्ड पार्टी का सहारा लिया जाता है। जैसे गूगल और यूट्यूब के यूजर का रकम दूसरे देश से गूगल एडसन्स के द्वारा भारत में भेजा जाता है और गूगल एडसन्स अपने यूजर का वेरिफिकेशन यूजर के एड्रेस पर एडसन्स पिन भेजकर करता है। यूजर जब अपने एडसन्स खाता में गूगल एडसन्स द्वारा भेजे गए पिन को सही इंटर करता है, उसके बाद ही यूजर का एडसन्स खाता वेरीफाई होता है और एडसन्स अकाउंट वेरीफाई होने के बाद ही यूजर का रकम बैंक खाता में ट्रांसफर किया जाता है। यानी कंपनी और यूजर के बीच एक थर्ड पार्टी होता है जो कंपनी के द्वारा भेजे गए रकम मिलने के बाद भारतीय यूजर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है और इस प्रोसेस को पूरा होने में 3 से 7 दिन का समय लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि ऑनपैसिव फाउंडर का अब केवाईसी नहीं होगा बल्कि ओ केवाईसी होगा। ओ केवाईसी का मतलब है कि ऑनपैसिव का अब खुद का केवाईसी सेंटर होगा। यानी ऑनपैसिव फाउंडर का केवाईसी करने के लिए केवाईसी का एक अलग डिपार्टमेंट होगा जिसका काम सिर्फ यूजर का केवाईसी करना होगा। और आने वाले समय में ऑनपैसिव का यह केवाईसी डिपार्टमेंट किसी दूसरे कंपनी के यूजर का भी केवाईसी कर सकेगा। यानी जिस तरह से ऑनपैसिव का ओ मेल, ओ ट्रिम, ओ कनेक्ट है, उसी तरह से ऑनपैसिव का एक अलग से ही ओ केवाईसी डिपार्टमेंट होगा। अब आप समझ गए होंगे कि इकोसिस्टम वॉलेट का केवाईसी नहीं बल्कि ओ केवाईसी होगा। यानी ओ फाउंडर का केवाईसी कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि ऑनपैसिव खुद करेगा। और साथ ही आने वाले समय में ऑनपैसिव के इस केवाईसी डिपार्टमेंट में दूसरे कंपनी के यूजर का भी केवाईसी किया जा सकता है। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।